पैट कमिंस वॉज इंजर्ड इन चैंपियंस ट्रॉफी, यही सुनने में आया था कि उनको एंकल इंजरी है। अब ठीक है, उनको एंकल इंजरी है या उनको कोई अंकल इंजरी है, किसी अंकल ने उन्हें ये बोल दिया कि भाईजान आप यहाँ पे रुकें और आप आईपीएल के ऊपर तवज्जो दें, ये एक अलग मैटर। रेस्ट करने के बाद उन्होंने अब आईपीएल में वो कंप्लीटली फिट है, ही इज परफेक्टली फाइन। अगर किसी गोरे से पूछेंगे ना तो वो कहते हैं इट्स नॉट अ क्रिकेट, इट्स वे ऑफ लाइफ, इट्स यूनाइट द होल वर्ल्ड, सबको जोड़ती है। जो उनके मौकफ पीछे ये है। अब ये सारी चीजें जो है ना मुझे वो ढोंग लग रही है अगर ये जिस रुख पे जा रही है। ये सारा चक्कर है ना पैसे का है। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि सबको पता है कि आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, इसमें पैसा बहुत है, इसमें क्रिकेट के अलावा और अपने लाइफस्टाइल होता है, वो आप बड़ा एंजॉय करते, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो फिर देखें दुनिया का हर क्रिकेटर जो है वहाँ पे जाना चाहता है। हमने कितने प्लेयर देखे, बड़े बड़े नाम, पैसा मिला नहीं उनको खिलाते, वो डगआउट में बैठे हुए हैं, वो मैच देख रहे हैं, उनको पूरे टूर्नामेंट उनको मौके नहीं मिले, तो वहाँ हर कोई जाना चाहता है। ये सबको पता है कि पैसे की ताकत जो है वो बड़ी अच्छी। और ये अब है ना सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना उनको सोचना चाहिए, इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। जितने भी प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी में इंजर्ड थे वो सब के सब आईपीएल में 100% फिट हैं। और आईपीएल का एक अपना भी क्राइटेरिया होगा फिटनेस टेस्ट करने का, फिटनेस देखने का, और 1 महीने के अंदर अंदर फिटनेस किसी की ठीक नहीं होती है। इंदी भाई ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी ही नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए हैं। वैसे ये आपस की बात है कि अगर साइम भी उसने भी आईपीएल खेलने की इजाजत होती है हमारे प्लेयर्स को भी, तो हमारे भी सारे प्लेयर्स इंजर्ड ही होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं कि उनको आगे आईपीएल खेलना है। खैर, और मैं हैरान हूँ कि इंडिया को एग्जैक्टली किस तरह से मतलब मार्केट करना आता है चीज़ को। यहाँ पर पीएसएल होनी है, अभी तक उसकी कोई हाइप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ट्रॉफी रिवील हुई और वो भी बहुत ही एक सिंपल सा एवरेज सा एक था, मतलब उसमें कोई खास चीज़ नहीं थी। मतलब दुनिया में दूसरी लीग्स होती हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि जिस तरह एक ईद होती है या कोई आपका कोई एक बहुत कल्चरल सा इवेंट होता है, आपका टूर्नामेंट होने जा रहा होता है या आपका कोई बहुत बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट होने जा रहा होता है, इस तरह की एक हाइप क्रिएट हुई है। और आईपीएल डेफिनेटली एक बहुत बहुत बड़ी लीग है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ फैंस के लिए नहीं बल्कि खिलाड़ियों के लिए उससे बढ़ के इम्पॉर्टेंट है। तो बात यह है कि अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी हुई है पाकिस्तान में। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में होने की वजह से उसकी इतनी हाइप नहीं थी या उसमें लोगों को, खिलाड़ियों को इतना इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि ये तो उनके कंट्री के लिए था, लेकिन उसमें किसी ने कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। कुछ नेम्स थे मेरे सामने, मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ उसको डिस्कस करती हूँ। पैट कमिंस वॉज इंजर्ड इन चैंपियंस ट्रॉफी, यही सुनने में आया था कि उनको एंकल इंजरी है। अब ठीक है, उनको एंकल इंजरी है या उनको कोई अंकल इंजरी है, किसी अंकल ने उन्हें ये बोल दिया कि भाईजान आप यहाँ पे रुकें और आप आईपीएल के ऊपर तवज्जो दें, ये एक अलग मैटर है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब उनका पॉडकास्ट भी मैंने सुना तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि मतलब ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, आईपीएल की वजह से भी आई एम नॉट प्लेइंग चैंपियंस ट्रॉफी, बट आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आनी है, सो आई वॉन्ट टू गिव रेस्ट टू माई बॉडी। एक तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये जो गोरे होते हैं ना, ये इस बात में बड़ी तरक्की कर गए हैं कि इनको ना अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। हम लोग पागलों की तरह दिन रात काम करते रहते हैं। पैट कमिंस ने कहा कि नहीं, आई वांट टू गिव रेस्ट टू माय बॉडी, उनको उनका बोर्ड फोर्स नहीं कर सकता था इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद उन्होंने अब आईपीएल में वो कंप्लीटली फिट है, ही इज परफेक्टली फाइन। जितने भी प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी में इंजर्ड थे वो सब के सब आईपीएल में 100% फिट हैं। और आईपीएल का एक अपना भी क्राइटेरिया होगा फिटनेस टेस्ट करने का, फिटनेस देखने का, और 1 महीने के अंदर अंदर फिटनेस किसी की ठीक नहीं होती है। साइम की इंजरी है ना, तो साइम अभी तक लटका हुआ है, मतलब वो नहीं अभी ठीक हुआ। वैसे आपस की बात है कि अगर साइम भी, उसने भी आईपीएल खेलने की इजाजत होती है हमारे प्लेयर्स को भी, तो हमारे भी सारे प्लेयर्स इंजर्ड ही होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं कि उनको आगे आईपीएल खेलना है। खैर, आई एम ग्लैड कि पैट कमिंस ने अच्छा फैसला किया। पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली में ये टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी के करीब भी नहीं है इस टूर्नामेंट के। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात करी, बट दिस इज द रियलिटी। अगर किसी गोरे से पूछेंगे ना तो वो कहते हैं इट्स नॉट अ क्रिकेट, इट्स वे ऑफ लाइफ, इट्स यूनाइट द होल वर्ल्ड, सबको जोड़ती है। जो उनके मौकफ पीछे ये है। अब ये सारी चीजें जो है ना मुझे वो ढोंग लग रही है अगर ये जिस रुख पे जा रही है। ये सारा चक्कर है ना पैसे का है। और ये अब है ना सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना उनको सोचना चाहिए, इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना
एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंग्स शोर मचा रहा है तो सारों से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले इस चीज को, क्योंकि जी अपने प्लेयर्स ना भेजे, साउथ अफ्रीकन अपने प्लेयर ना भेजे। इंजी भाई ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए हैं। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। आईपीएल का जश्न आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानियों का रोना धोना कब से शुरू हो चुका है। जैसे कि सबको पता है, चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर स्टार प्लेयर्स इंजरी की वजह से नहीं खेले थे। इसमें पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड जैसे खिलाड़ी रेस्ट पर थे, लेकिन आईपीएल में ये सारे खिलाड़ी खेलेंगे। अब इस पर पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो चुका है। ये बात सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी की ही नहीं है, आईपीएल के साथ साथ पीएसएल भी शुरू होने जा रहा है और सारे बड़े बड़े खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे और पीएसएल में आईपीएल से रिजेक्ट हुए खिलाड़ी ही खेलेंगे। इसलिए पाकिस्तानियों को जलन हो रही है, यहाँ तक कि जो खिलाड़ी आईपीएल में एज अ प्लेयर नहीं खेलेंगे वो भी कमेंट्री करते हुए दिखेंगे। हालांकि केन विलियमसन को आईपीएल के कमेंट्री पैनल में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि आईपीएल में रिजेक्ट हुए खिलाड़ियों को कमेंट्री करने का इतना ज्यादा पैसा मिल जाता है कि वो पीएसएल को छोड़ आईपीएल का किसी भी तरह से हिस्सा बनना चाहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल में खेलना अलाउ होता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी पीएसएल छोड़ आईपीएल में आ जाते। वो तो बीसीसीआई ने मना किया है, नहीं तो इनके खुद के खिलाड़ी भी पीएसएल नहीं खेलते और पहली फुर्सत में इंडिया आईपीएल खेलने चले आते। वैसे आईपीएल खेलने की पाकिस्तानी प्लेयर्स की ख्वाहिश तो है, और हो भी क्यों ना। आईपीएल सबसे पुरानी और सबसे पहले शुरू होने वाली लीग है। इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा है। जितने पैसे एक खिलाड़ी अपने पूरे करियर में देश के लिए खेलते हुए कमा सकता है, उससे ज्यादा आईपीएल खेल के वो कमा सकता है। इसलिए आज तक कोई भी क्रिकेट की दूसरी लीग आईपीएल को टक्कर नहीं दे पाई है। जब आईपीएल और पीएसएल दोनों एक साथ शुरू हो जाएंगे तो पाकिस्तानी भी पीएसएल की ज्यादा बात करेंगे। तो सोचो, देखने वाले भी पीएसएल की जगह आईपीएल को ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो खिलाड़ी आईपीएल के बदले पीएसएल क्यों चुनेंगे। और ये बात खुद पाकिस्तानी भी मानते हैं कि जो हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी हुई उससे ज्यादा हाइप तो आईपीएल की है। एक तरफ आईपीएल का जश्न चलेगा और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का रोना धोना। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।